जनाबाई बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं बनाऊं कुछ अलग, कुछ नया आपको पवाऊं। ठाकुर जी बोले, अर्धरात्रि को? बोले, हाँ मैं बना दूंगी, मुझे अच्छा बनाना आता है। अब सोचो, ये चिंतन की बात है। आधी रात है, सब सो रहे हैं नामदेव जी के घर में, और चूल्हा उठा करके जनाबाई बीच में रख रही है, लकड़ी उठा के ठाकुर जी ला रहे हैं जलाने के लिए। ठाकुर जी लकड़ी लगा रहे हैं, जनाबाई कह रही है फूंकनी से फूंक मारो तो भलेगी वो। ठाकुर जी फूंक मार रहे हैं। मां पतीला रखा है, बिठोवा लेके आओ, ठाकुर जी लेके आए, जनाबाई धो रही है, दोनों मिलकर के प्रसादी बना रहे हैं। जनाबाई बैठ गई, छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी रोटी बना रही है, रोटी बना के रखती है। ठाकुर जी के लिए दाल बनाई, कढ़ी बनाई, जो नए नए कुछ सामग्री बनाई, परोस दी सामने, ठाकुर जी को पवाने लगे। इतने प्रेम से ठाकुर जी पाते। और जगह तो मना करते हैं, नहीं बस हो गया, ए जना तू थक तो नहीं गई? नहीं थकी, एक और बना दे, हाँ पवा दे। ऐसे जना के साथ आनंद करते ठाकुर। जनाबाई की स्थिति ऐसी हो गई थी, एक बार जब जनाबाई की उम्र हो गई, बड़ी हो गई जनाबाई, तो कबीर दास ने जनाबाई के बारे में सुना। बोले महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई, तो कबीर दास दर्शन करने के लिए गए। तभी किसी से पूछा जनाबाई कहां? बोले आगे वाली गली में घर है उनका, मिल लीजिए। कबीर दास जैसे गए तो वहां पे महाराज भीड़ लगी थी, लड़ाई हो रही थी, दो माताएं एक दूसरे से लड़ रही थी। कबीर दास जी ने जाके पूछा, भाई ये लड़ाई क्यों हो रही है? बोले अरे ये जो लड़ रही है, ये इसका नाम है जनाबाई, ये दूसरी मैया से इसलिए लड़ रही है, कल कंडे थापे थे ऊपर, कंडे समझते हैं, गोबर के उपले थापे थे, अब उनको निकाल के ले जाने में अब ये जनाबाई कह रही है कि ये अपने कंडों के साथ मेरे कंडे भी ले गई है। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि वो सामने वाली कंडे दे रही है और जनाबाई कान से लगा करके फेंक देती है, बोली ये मेरा नहीं है, मेरा वाला दो। अब बोले कंडे में भी मेरा तेरा क्या होता है? कबीरदास बोले कान से क्यों लगाती है? कबीरदास बोले ए जना सुनो, कंडे ही तो हैं गोबर के, कोई भी उठा ले, वो दे तो रही है सामने वाली, ले जाओ। बोले नहीं मेरे चाहिए। बोले तेरे उस पर लिखा है क्या कुछ? बोले लिखा नहीं है। जिस कंडे को कान पे लगाने से विठोवा 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 विठल विठल ध्वनि आने लगे, समझो वो मेरे हैं, बाकी सारे इसके। कबीरदास बैठ गए वहां पर। बोले भैया किसी के मुख से नाम निकलता है, किसी के रों से नाम निकलते, पर इनके स्पर्श से जड़ वस्तु में से नाम निकलता है। कबीरदास स्वयं बीनने लगे, कंडा उठा, नहीं ये जना का नहीं है, फेंको। ए जना देखिए तेरा, इसमें से विठोवा आ रहा है। कबीरदास बीन के लाए। ऐसी जनाबाई। तो रास का मतलब क्या है? आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाएं, वो रास है। हम सब कथा किस लिए सुन रहे हैं? हम सब नाम जप क्यों कर रहे हैं? हम सब सारी स्थितियों में क्यों हैं? ताकि कभी हमको रास का अनुभव हो। भगवान ने सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई, सब गोपियां विचलित हो गईं। आज तो ठाकुर जी ने हमको बुलाया था। तभी ठाकुर जी ने अधर पर वेणु रख करके जैसे रव करना प्रारंभ किया, वो ध्वनि गोपियों के कानों में स्वर के रूप में नहीं जा रही है, शब्द के रूप में जा रही है। चल गोपी जल्दी कर, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। बंधुओं ये गोपियां कौन हैं? ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये युगों से कृष्ण प्राप्ति के लिए भजन कर रहे सब ऋषि महर्षि हैं। द्वापर में राम जी की इच्छा से गोपी बन के आए हैं। अब वो इच्छा क्रम बड़ा है, कल बताऊंगा क्यों ये सब गोपी बन के आए। ये सब गोपियां युगों युगों से तपस्या कर रही हैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। आज ये सब गोपियां जैसे ही वेणु रव सुनती हैं, दौड़ी हैं अपने घरों से ठाकुर जी से मिलन के लिए। जैसे इतनी गोपियां आई, ठाकुर जी ने आकर के पूछा, अरे भाई तुम सबके आने का कारण, इतनी रात को क्यों आई हो? चलो अपने अपने घर को लौट जाओ।
गोपियां नहीं लौटी, बल्कि ठाकुर जी को हम क्यों आई हैं इसका प्रमाण देने लगी। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। हमारे पास एक तो समय की थोड़ी सी वो हो जाती है, एक तो हम लेट लतीफ इंसान, लेट आते हैं, ऊपर से फिर 6:15 बज गए। अब ये हमको कब पता चलता, जब आप उठते हो। 2-4 माताएं उठ जाती तो हमको पता चल जाता 6 बज गए, और फिर हमको लगती है अब कैसे भगाएं कथा। अब अगर अभी आप हमारी स्थिति पूछो, हमारी ऊर्जा पूछो, तो हम आज कथा विश्राम 11 बजे करें रात में, इतना मन हो रहा है। और मन में भाव ये आ रहा है कल तो हमको चले जाना है, अब पता नहीं फिर सागर वालों से कब मिलेंगे, इसलिए मन हो रहा है थोड़ा बोल लें। लेकिन 11 तो नहीं बजाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा विलंब होगा आज, हाँ थोड़ा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। 6:15 बजे, 7 बजे पूरी कर देंगे, ठीक है, फिर चले जाना आप लोग। इसका मतलब आप लोगों को जल्दी है, ताली तभी बची है। हम बहुत सूक्ष्म में ही कह देते हैं, रुक्मणी विवाह करा देते हैं, आप लोग सुनो, रास का थोड़ा भाव कह दें। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, इस प्रणय गीत के भाव से ठाकुर जी रीझ गए और गोपियों के संग रास करने लगे। रास का मतलब एक एक गोपी को ठाकुर जी ऐसे मिल रहे हैं जैसे उसको कितने दिनों से जानते हैं। उसके सामने जाती गले में गलवैयां डालते हैं और ठाकुर जी कहते कहा लाइए मेरे काजे। और वो गोपी विश्वास नहीं कर पाती है कि ठाकुर जी उसके गले में गलवैयां डाल करके उससे पूछ रहे हैं। अब वो गोपी अपने घर की सामग्री देती है, बोले अरे तू तो बहुत बढ़िया बना के लाई है। फिर दूसरी गोपी के पास जाते हैं, अरे गोपी चल मेरे संग नृत्य कर ले, उसके संग नाचने लगते हैं। फिर तीसरी गोपी के पास जाते हैं, अरे तो इतने पसीना काहे को आ रहे हैं, अपने ही पटका से पहुंच देते हैं। मतलब लेकिन बिना गुरु निर्देश के ठाकुर जी मिल गए, बिना गुरु आज्ञा के ठाकुर जी मिल गए, बिना गुरु कृपा के ठाकुर जी मिल गए। इसलिए वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इतनी सहजता ठाकुर जी की हुई कि गोपियों के चित्त में मान आ गया। और जैसे ही गोपियों के चित्त में मान आया कि हम तो बड़ी सुंदर हैं, ये हमारे रूप पे मोहित हो गए, ठाकुर जी उन सब गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, सब गोपियां विचलित हो गईं, व्याकुल हो गईं। और व्याकुल स्थिति गोपियों की, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, तेरे
ठिकाना कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे गाना कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे गाना कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं 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 होगा। ए सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम ना मिला। गाओ। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी, तेरे का भिखारी तेरे शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी। श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम ना मिला। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जैसे कहे सब कोई। अपना जहां जिसे कहे सब कोई, अपना जहां जैसे कहे सब कोई। उसके लिए ही मैं दिन रात रोई, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई। नेह दुनिया से तोड़ा, नेह दुनिया से
आगे कहो, हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला श्याम ना मिला, हो हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना, श्याम ना मिला। सब गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए गोपी गीत गाया, और उस गोपी गीत के भाव में ठाकुर जी को पुकार रही हैं, दैत दृश्यताम दिक्षु तावका स्वै धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे हमारे दैत सखा, हे हमारे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाओ। ठाकुर जी अंतर्ध्यान क्यों हुए हैं? क्योंकि गोपियां आ गई हैं, लेकिन किशोरी जी की कृपा के बिना, ये किशोरी जी कौन है? गुरु। गुरु कृपा के बगैर यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो बताएंगे कि ठाकुर जी आए तो वो कैसे डट कर के रुकें, वो कैसे आपके ही होकर के रहें, ये गुरु ही तो बताएंगे। और जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए तब गोपियां किशोरी जी की शरण में गईं, और किशोरी जी की कृपा से गोपी गीत गाया, जिस गोपी गीत से ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए कि ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधरश्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपी गीत के बाद पुनः प्रकट हो गए। एक बात मैं यहां कहता हूं कि जो गाना जानता है ना ठाकुर जी को वही पा पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास स्वर नहीं है उसको मना कर रहा हूं मैं, नहीं। जो भाव लिखता है, जिसके भाव प्रकट होते हैं, तुरंत कोई भाव प्रकट करके ठाकुर जी को रिझाने के लिए बना के गा देता है। हां, उसमें लोक रंजन की भावना नहीं हो, संसार के लोग उससे रीझें, ऐसी भावना नहीं, केवल ठाकुर जी के लिए लिखता है और गा करके सुना देता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति में आप आगे आ चुके हो, वृंदावन का नाम सुन के ठाकुर जी का दर्शन करके नेत्र सजल होते हैं, कलम उठाइए और कुछ लिखा कीजिए। अपने हृदय के भाव एकांत में, वो किसी को नहीं दिखाने, केवल ठाकुर जी को सुनाने, प्रस्तुत किया करो। गोपियों के बीच ठाकुर जी प्रकट हो गए, और अब की बार भगवान प्रकट जैसे हुए, गोपियों ने हाथ पांव सब पकड़ लिए, बोले अब नहीं जाने देंगे। भगवान बोले हम नहीं जा रहे, आप सबको मान हुआ था इसलिए गए थे, अब आप मान रहित हो गई हैं, अब हम आपके संगी रहेंगे, और हम एक कृष्ण अनेक गोपी नहीं रहेंगे, अब हम अनेक रूप धारण कर लेंगे। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए, और वृंदावन में अब रास नहीं, अब महारास हो रहा था। एक एक गोपी के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए, महारास हुआ। देवादिदेव शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, चंद्र भी आए, सूर्य भी आए, सब आए। पूरे वृंदावन में यमुना के तट पर रास बिहार हुआ। चंद्र किरण सा श्याम सलोना,
दो आंखें कजरारी। चंद्र एक पंक्ति गाएंगे बस। श्याम सलो रास बिहार हो रहा है, महारास बिहार। कजरारी ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन ओ मन मेरा बन गया सखीरी, पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। हमसे पूछें तो हम तो केवल स्पर्श कर रहे हैं, फिर भी समय लग जाता है पूरा। अब क्या बताएं, एक दिन में होने वाले प्रसंग ही नहीं है। 7 दिन में हम कैसे पूरे करें इनको। ठाकुर जी ने महारास किया, महादेव आए, इसलिए कहीं कहीं कथा में विस्तार कर देते हैं, कहीं सूक्ष्म करना पड़ता है। ठाकुर जी ने महारास किया, महारास के उपरांत फिर युगल गीत की कथा। अब हम सीधे रुक्मिणी विभाग की ओर चलें। कंस ने मंत्रियों के संग बैठकर के ठाकुर जी को मथुरा बुलाने का प्रयास किया, अक्रूर जी को भेजा। कल कई लोग मुझसे कह रहे थे महाराज जी उद्धव गोपी संवाद सुनाओ। आपके सागर में एक ही सरोवर ठीक है, दूसरा सरोवर क्यों प्रकट करना। इतनी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं, उद्धव गोपी संवाद हुआ तो इतने अश्रुबिंद प्रकट होंगे कि एक और सरोवर प्रकट हो जाएगा, इसलिए एक ही सरोवर ठीक है। कल हम कथा करके जा रहे थे तो एक भैया आके क्या बोले, महाराज जी आपने ठाकुर जी गैया के सींग पे लटका दिए, नीचे तो उतार दो उनको। आज आपने कथा करी कि ठाकुर जी सींग पे लटक जाते हैं, उसके बाद आपने नीचे तो उतारे ही नहीं। ऐसी भावना वाले श्रोता आते हैं सागर में। भैया सागर सामान्य नहीं है, यहाँ लोग कथा शब्द के रूप में नहीं सुनते, लीला के रूप में देखते हैं। और उन भैया का बेचारे का कथा में मन ही नहीं लगा होगा, क्यों, उनको ठाकुर जी सींग पे टंगे दिख रहे होंगे। वही भैया थे जो पहले दिन बोले आपने ठाकुर जी की सानी करवा दी, हाथ तो धुलवा दो। तो फिर से मैं रास्ता भर हम मौन रहते हैं। कल हमने अपना मौन तोड़ा, क्यों, उसके पीछे भाव यही आए, मैंने ठाकुर जी को कहना दारी के मुंह सिंह पे चढ़ा को, अपने नियमन को पालन कर रहा है। फिर मैंने हाथ पांव जोड़े, में लाल जी ने, फिर गैया ने सिंह नीचे किया और ठाकुर जी उतर गए। तो ऐसी भावना वाले अगर आप हो तो भैया ठाकुर जी दूर ना आए, आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आप तो लीला का दर्शन करते हो, आप कथा थोड़ी सुनते हो। और हम सत्य बता रहे हैं, हम इतनी कथाएं कर चुके, हमको अनुभव है। लोग लीला नहीं देख पाते, लोगों को कथाएं शब्द ही लगते हैं।
पर धन्य हैं आप सब लोग, आप लीला का दर्शन करते। ठाकुर जी ने रास बिहार किया, रास बिहार विश्राम कर दिया। अब कहीं यूं कहें आपने रास बिहार में ही छोड़ दिए, विश्राम तो करा दो। अक्रूर जी भेजे कंस ने, और अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया और सब मल्लों से युद्ध किया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने उठा करके नीचे पटक दिया, कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कारागृह में जाकर के भगवान ने अपनी जन्मदात्री माता देवकी मैया को मुक्त किया। उग्रसेन नाना को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। ठाकुर जी स्वयं राज पदवी पर कभी नहीं बैठे, ना द्वारिका के राजा बने ना मथुरा के राजा बने, हमेशा राजा ठाकुर जी ने उग्रसेन को ही बनाया। पढ़ने के लिए ठाकुर जी आपके मध्य प्रदेश पधारे। अवंतिका में श्री ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरुकुल में स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। यहां ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। भगवान के ब्रज के जो सखा हैं उनका नाम श्री दामा है, सुदामा नहीं। वही सुदामा नहीं है, सुदामा जी ठाकुर जी को यहां मिले थे उज्जैन में गुरुकुल में। ठाकुर जी के बड़े अच्छे मित्र। अच्छा देखो एक बात बताएं, ठाकुर जी के 3 ही मित्र हैं, सुदामा, अर्जुन और उद्धव। आप कहोगे तो फिर ब्रज वाले कौन हैं? ब्रज वाले ठाकुर जी के मित्र नहीं है, ब्रज वाले ठाकुर जी के प्राण हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये तो सखा हैं, ठाकुर जी के प्राण हैं। इनको ठाकुर जी मित्रों में नहीं मानते। मित्र 3 ही बने ठाकुर जी के पूरे जीवन में। इससे हमारे गुरुदेव एक संकेत करते हैं, भैया ठाकुर जी ने 3 ही सखा बनाए। इसका मतलब ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, सखा जितने कम उतने सुखी। ये बात हमारी सूत्रात्मक मान लीजिएगा। जितने कम सखा बनाओगे उतने प्रसन्न रहोगे आप। हमारे भी बहुत कम सखा हैं, हमने अनुभव किया। बहुत अच्छा लगता है जितने कम लोगों से संबंध। हम इतने समय से कथा कर रहे हैं पर हमारा घनिष्ठतम संबंध बहुत कम है। बड़े बड़े लोग कथा कराते हैं पर हमारा ऐसा घनिष्ठता नहीं बन पाती सबसे। और ये अच्छा है, घनिष्ठता बहुत कम लोगों से रखनी चाहिए। ठाकुर जी ने 3 सखा बनाए और जल्दी कर दो। हमारी एक और कमी है, हमारा ध्यान बहुत जल्दी टूट जाता है। फिर हमको यूं लगती है जल्दी जल्दी कथा पूरी हो। लेंगे लाला, रख लो। तो क्या बता रहे थे हम? 3 ही सखा बनाए भगवान ने। सुदामा जी के साथ मित्रता हुई। कल कथा में प्रसंग आएगा सुदामा जी का। तत्पश्चात भगवान लौट करके मथुरा आए। मथुरा में आकर के ब्रज की बहुत याद आई ठाकुर जी को, तो उद्धव को भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, गोपियों के साथ संवाद हुआ। लौट करके मथुरा आए। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। भगवान ने उद्धव को भेजा क्यों था? ठाकुर जी चाहते थे कि अब मथुरा लीला और आगे द्वारिका लीला में मैं ब्रज से दूर रहूंगा, लेकिन एक व्यक्ति को ब्रज का रस चखा करके ऐसा कर दूं कि मुझे उसको देख करके ऐसा लगे कि मेरे संग ब्रज ही खड़ा है। तो भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा कि उद्धव गोपियों के द्वारा, किशोरी जी के द्वारा बताए गए प्रेम में ओतप्रोत होकर के जब आया तो ठाकुर जी बोले अब मेरे संग ब्रज ही है, उद्धव कोई और नहीं, उद्धव ब्रज है। जब भी ठाकुर जी को द्वारिका में ब्रज की बहुत याद आती, भगवान उद्धव के पास ही जाते और हृदय से लगा लेते, क्योंकि उद्धव में ब्रज का अनुभव होने लगा। इसलिए ठाकुर जी ने उद्धव को ब्रज भेजा। गोपियों का बहुत सुंदर संवाद है, बहुत मधुर करुण संवाद है उद्धव गोपी संवाद। हमने आखिरी बार उद्धव गोपी संवाद
नवरात्रों में कहा था चंडीगढ़ में, 2 दिन तक कहा। अद्भुत आनंद है। विरह तो बहुत होता है पर आनंद है। कभी अवसर मिलेगा तो कहेंगे सागर, फिर कभी आएंगे तब कहेंगे उद्धव गोपी संवाद। अभी के लिए हम बस आज इतना ही कह रहे हैं। उद्धव जी महाराज आए, ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी, 17 बार ठाकुर जी ने उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया। और कहीं कहते हैं कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अनुष्ठान विफल नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान किस लिए करवा के आया था? कि मेरे से कृष्ण हार जाएं। तो ब्राह्मणों के अनुष्ठान की पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने सोचा अब तो हमको हारना पड़ेगा, हारेंगे तो नहीं भागेंगे। और लड़ते 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 विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी का निर्माण करो। सोते हुए सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचवा दिया। और युद्ध करते करते बलराम जी का हाथ पकड़ के ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका में ठाकुर जी विराजे। रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में, रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की पुत्री, उनके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती हैं बलराम जी की पत्नी। अब आई ठाकुर जी के विवाह की बेला। नारद जी ने आके जन्म पत्री देखी और मैया से कही, मैया आपके लाला के 1 आध ब्याह ना होंगे। मैया बोली कितने ब्याह होंगे? बोले इतने ब्याह होंगे कि आप 1 वर्ष के प्रत्येक दिन भी एक बहू को दोगी तो भी आपकी संपूर्ण बहुएं नहीं मिल पाएंगी आपसे। इतने ब्याह होंगे। 1 वर्ष में 365 दिन है, 365 ही बहू मिल पाएंगी। मैया बोली मतलब 300 आंकड़े पार। बोले 300 नहीं मैया, 3000 पार। 3000 भी नहीं है, 10,000 पार। मैया बोली पूरे आंकड़े बता दो। बोले बता के क्या करना, देख ही लेंगे मैं और आप। बोले पर होंगे कब ब्याह? मैया, नारद जी बोले चिंता मत करो, बस अब समय आ गया, ठाकुर जी के विवाह होने ही वाला है। महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है विदर्भ, और वहां विदर्भ में कौंडन्यपुर नाम का एक जगह है जहां के राजा भीष्मक, उनकी 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने इतनी कथाएं सुनी ठाकुर जी के अभी द्वारिका से ही हम कथा करके आए थे यहाँ पे, तो वहां हमने रुक्मणी कृष्ण विवाह बहुत विस्तार से कहा था। बहुत अच्छा है रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग भी। रुक्मणी जी ने इतनी कथा सुनी ठाकुर जी की कि अब रुक्मणी जी को चित्त में, रुक्मणी जी को दृष्टि में, रुक्मणी जी को सब जगह कृष्ण ही दिखने लगे। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, एक नेत्र में गोकुल है, दूसरे में वृंदावन है, ऐसी स्थिति हो गई। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण हो। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम। कई लोगों के चित्त में प्रश्न आता है, मैं हर कथा में उत्तर भी देता हूं कि ठाकुर जी ने विवाह किशोरी जी से क्यों नहीं किया, रुक्मणी जी से क्यों किया? इसका उत्तर हम कल देंगे कथा में, कल आना समय से। रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर के ब्राह्मण के हाथों ठाकुर जी को भिजवाया, क्योंकि रुक्मणी के भाई रुक्मी शिशुपाल से सगाई कर रहे थे रुक्मणी जी की जबरदस्ती।
तब रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी से कहा कि हम तो आपकी हैं, हम लक्ष्मी हैं, आप नारायण हो, हमारा वर्ण करो। ठाकुर जी जैसे ही पत्र पढ़ा रथ लेकर के आए और यहां रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। देवी पूजन के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं। चारों तरफ से सैनिक घेर करके चल रहे थे। तभी रथ आया। रथ पर विराजमान ब्राह्मण को रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा, रुक्मणी जी बोली, आप अभी तक गए नहीं पत्र लेके? ब्राह्मण देवता बोले, हम गए, पत्र देके ठाकुर जी को ले भी आए अपने साथ में। रुक्मणी जी बोले, कहां हैं? बोले, मंदिर के पीछे खड़े हैं, आप पूजा कर लो, फिर मिलेंगे आपसे। और रुक्मणी जी यहां देवी पूजन के लिए जा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा, जगत जननी दामिनी दुर्गा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। बोलो रुक्मणी मैया की जय। श्री रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई। देवी पूजन करके आपने जैसे ही नारियल अर्पित करके पीछे मुड़ करके देखा, आहा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, एक तो है ही इतने सुंदर। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी मंदिर के पीछे क्या कर रहे थे? ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ए ब्रह्मा इधर आओ, क्या हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले, हमको क्यों बुलाया? बोले, सबसे बड़े श्रृंगारी तुम ही हो, तुमने पूरी दुनिया में श्रृंगार किया है, सबको तुमने ही बनाया, तुम हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले, आप वैसे इतने बढ़िया लगते हो, अब क्या श्रृंगार करें? बोले, ऐसा श्रृंगार करो कि हमारा श्रृंगार करके श्रृंगारी ही मूर्छित हो जाए। और ब्रह्मा जी ने महाराज नेक श्रृंगार किया था, और श्रृंगार करके जैसे ही दूर जाकर के ठाकुर जी को देखा, ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी बोला, अब बढ़िया है, अब हम बढ़िया लग रहे, अब जाएंगे ब्याह में। अच्छा, ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार क्यों करवाया? ये देखो, दो चार सखियां भी आ गई हैं, लगे हाथ हमारे भी काम बन जाएं। रुक्मणी जी का तो ब्याह हो ही रहा है। कैसी छोटी छोटी लालियां आई हैं सब। तो ठाकुर जी ने श्रृंगार क्यों कराया? वैसे ही इतने सुंदर हैं। संशय था क्या कि कहीं रुक्मणी जी को हम पसंद नहीं आएंगे? नहीं, ठाकुर जी बोले, देखो काम है, अस्त्र शस्त्र हमको उठाने नहीं है, सैनिक कितने हैं रुक्मणी जी की सुरक्षा में, मारना हमको किसी को नहीं है, रूप ही ऐसा बना के जाएंगे कि देख के सब मूर्छित हो जाएं और रुक्मणी जी को लेके हम चले जाएं। और श्री ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया, जैसे ही पहुंचे, जितने सैनिक गए थे रुक्मणी जी के रक्षा में, कोई बोला, अरे बाप रे, इसकी चाल तो देखो। कोई बोला, चाल छोड़, इसके नेत्र देख ले। अब बोले, नेत्र छोड़, मुस्कान मत देख लियो, नहीं तो देख नहीं पाएगा कुछ, और मुस्कान तो देखो। कोई बोलो, भैया या की कमर ही देख लो, कितनी सुंदर कमर, पतरी सी, ऐसी गजगामनी सी चाल चल लो है। ठाकुर जी के रूप पर सब मोहित हो गए। ठाकुर जी मंदिर में गए, रुक्मणी जी को दोनों भुजा में उठाया और लेकर के रथ में बैठाए। असंख्य सैनिकों के बीच से बिना कुछ किए चुपचाप ठाकुर जी लेकर के आए, रुक्मणी जी को रथ पर बैठा के ले गए द्वारिका। सब सैनिक बोले, भैया और बड़ा सुंदर था। एक सैनिक बोला, रुक्मणी जी कहां गई? ढूंढने लगे, रुक्मणी जी नहीं मिली। तब एक सैनिक बोला, बोले मैं बताऊं? बोले हाँ,
बोले वो आया था ना सांवला सा, वही लेके गया। सब लोगों ने उसी को पकड़ा, बोले ए तुझको तो पता था कि वो ले जा रहा है, हम तो सब व्यस्त थे उसके रूप को देखने में, तू तो देख रहा था कि ले जा रहा, तूने क्यों नहीं रोका? बोले मैं रोकने के लिए गया था, पर जैसे ही रुक्मणी जी के बगल में वो खड़ा हुआ, दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी मुझे, मैंने कि ले जान दो, बढ़िया लग रहे हैं। बोले उसको देख करके तो सुंदरता का अनुभव हुआ, पर रुक्मणी जी के बगल में जब वो खड़ा हुआ तब तो मेरे मन में हुआ कि बलैया ले लूं, इतने सुंदर को कैसे रोक सकता हूं, ले जान दो। ठाकुर जी लेकर के रुक्मणी जी को द्वारिका आए। वसुदेव जी ने पत्र लिखा भीष्मक राजा को कि आपकी पुत्री हम वापस भेज रहे हैं, नगरी सजाइए, हम लाला की बारात लेके विधिवत विवाह करके लाली को लेके आएंगे। रुक्मणी जी वापस आई, पूरे नगर को सजाया गया।